पाइप और सिस्टम चैप्टर को करने के लिए ना आपको 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो टोटल वर्क, है ना, पाइप टैंकी को फिल करने का काम करेंगे, तो जो टैंकी फिल होगा वो कितने कैपेसिटी का टैंकी है, तो टोटल वर्क पता होना चाहिए। कितनी स्पीड से वो काम हो रहा है ये पता होना चाहिए, है ना, 1 मिनट में हो रहा है, 3 मिनट में हो रहा है, 5 मिनट में हो रहा है, 7 मिनट में हो रहा है, 10 मिनट्स में हो रहा है, 20 मिनट्स में हो रहा है, 1 आवर में हो रहा है, 2 आवर में हो रहा है, कितने समय में जो पाइप है वो टैंकी को फिल कर रहे हैं, तो टाइम पता होना चाहिए, कितना टाइम लग रहा है और कितनी स्पीड से कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। स्पीड का मतलब है, हमारे इस चैप्टर के अंदर स्पीड का मतलब होगा कि अगर पूरा कंप्लीट टाइम आवर्स में दिया हुआ है तो स्पीड को हम बोलेंगे 1 आवर में पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं, 1 आवर में कितनी लीटर कैपेसिटी वो फिल कर रहे हैं, तो 1 आवर, 1 मिनट, 1 सेकेंड का जो टोटल कैपेसिटी होगा वो एक तरीके से हम स्पीड मानेंगे। पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी इतनी इतनी स्पीड से काम करते हैं। तो इस चैप्टर में 3 चीजें हो गई। एक तो कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी टैंक का कितना फिल करना है, 1 मिनट, 1 आवर की टोटल कैपेसिटी कितनी बनती है हर एक पाइप की, जिसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। पाइप कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी। एंड एफिशिएंसी का यूज करके पाइप को टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक फिल करने में कितना टाइम लगता है, टोटल टाइम। ये 3 बातें आपके माइंड में सेव होनी चाहिए। पाइप और सिस्टम में यही सब बातें होती हैं, टोटल टाइम और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी और टोटल टाइम। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आप कभी भी टोटल टाइम को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। पाइप ए ने टैंक को फिल करने में 4 आवर का टाइम लगाया, पाइप बी ने टैंक को फिल करने में 7 आवर का टाइम लगाया, तो अगर अब ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे तो आप 4 आवर और 7 आवर को डायरेक्ट ऐड करके सोल्व करके आंसर नहीं बताओगे, है ना। डायरेक्ट ऐड कभी भी टोटल टाइम नहीं होगा। एफिशिएंसी ऐड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, लेकिन टोटल टाइम कभी भी डायरेक्ट ऐड नहीं होगा। तो जितने भी क्वेश्चन हम आपको आज करवाएंगे इस टॉपिक में, पूरे टॉपिक में आपको हमेशा कोशिश करनी है कहीं ना कहीं से हम एफिशिएंसी फाइंड कर पाएं, क्योंकि एफिशिएंसी सेपरेट ऐड भी हो जाती है, सब्ट्रैक्ट भी हो जाती है। टोटल टाइम कभी भी डायरेक्ट ऐड नहीं होता, टोटल टाइम कभी भी डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं होता। तो क्वेश्चन का पूरा फोकस एफिशिएंसी पर ही रहा करेगा। पाइप ए और पाइप बी कितनी स्पीड से काम करते हैं, डेट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी, वही आपको पूरे चैप्टर में फाइंड करना है कैसे आएगा। तो एफिशिएंसी के लिए आप एक बात नोट कर लेंगे, ठीक है, एफिशिएंसी जो होता है वो टोटल टाइम का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है भी, एफिशिएंसी जो हम बार बार बोल रहे हैं 1 आवर 1 मिनट में किया जाने वाला काम, तो एफिशिएंसी जो है रेसिप्रोकल होता है टोटल वर्क, टोटल टाइम का। तो 1 डिवाइडेड बाय जितना भी टोटल टाइम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आप यहाँ पे नोट करें, रेसिप्रोकल करें, तो डेट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी। सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एफिशिएंसी ही चाहिए, बिकॉज एफिशिएंसी डायरेक्ट ऐड भी हो जाएगी और सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगी। ठीक है, फिर वापस आपको फाइंड तो टोटल टाइम करना होगा, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू इस एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। बस आपको ये रेसिप्रोकल कंसेप्ट ध्यान रखना है। टोटल वर्क या सॉरी वर्क नहीं, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल टोटल टाइम। ठीक है, एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल टोटल टाइम, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल एफिशिएंसी। इसका मतलब ये बनता है कि अगर आपको क्वेश्चन ने बोला है कि जो पाइप ए है वो टैंकी को फिल कर देता है टोटल 5 आवर में, ठीक है, टोटल 5 आवर में, तो एफिशिएंसी ऑफ ए इज डिनोटेड बाय एन बेस ए, एफिशिएंसी इज एन ए, तो एन ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5, तो 5 का रेसिप्रोकल 1 डिवाइड बाय 5, तो इसका मतलब जो ए है वो 1/5 की स्पीड से काम करता है। ठीक है, 1/5 की स्पीड से काम करता है। जो भी टैंक का टोटल कैपेसिटी है उसका 1/5 की स्पीड से, 1/5 की स्पीड से हमारा जो ए है, पाइप ए है, टैंकी में पानी फिल करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। ठीक है, तो इफ ए टोटल टाइम इज गिवन 5 आवर, सो एफिशिएंसी ऑफ ए इज 1/5 रेसिप्रोकल। और आप एफिशिएंसी ही डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, टोटल टाइम आप डायरेक्ट ऐड डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सेकंड इसमें आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए,
अगर 2-3 पाइप मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें कोई कोई पाइप एम्प्टी करने वाले पाइप होते हैं, ठीक है, एम्प्टी पाइप होते हैं कि टैंकी को वो एम्प्टी कर रहे हैं, जिसको कई बार आउटलेट पाइप लिख के दिया जाता है, ठीक है, आउटलेट पाइप टैंकी से वाटर को विड्रॉ करने वाले पाइप। तो एम्प्टी पाइप का एफिशिएंसी नेगेटिव होता है, ठीक है, एम्प्टी पाइप का एफिशिएंसी नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, नेगेटिव एफिशिएंसी, ठीक है ना, इनके काम को नेगेटिव माना जाता है, माइनस करके हम डिनोट करते हैं, ठीक है, एम्प्टी करने वाले पाइप और इनलेट पाइप यानी कि टैंकी को वाटर फिल करने वाले पाइप, इनलेट पाइप, इनलेट पाइप का एफिशिएंसी पॉजिटिव ही रहेगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, इनलेट पाइप जो भी रहेंगे डेट इज द पॉजिटिव एफिशिएंसी, वो पॉजिटिव एफिशिएंसी से ही काम करेंगे, इनके जो काम करने का स्पीड होगा वो आप पॉजिटिव ही मानोगे, ठीक है। बस यही 2-3 कंसेप्ट हैं, मेन कंसेप्ट तो यही है रेसिप्रोकल, ठीक है, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल टोटल टाइम, आउटलेट पाइप का एफिशिएंसी माइनस इनलेट पाइप का एफिशिएंसी प्लस, बस यही आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है बेटा। देयर आर 2 टाइप ऑफ पाइप, है ना, हम हमारे टैंक में भी 2 टाइप ऑफ पाइप कनेक्ट करते हैं, एक पाइप टैंकी को फिल करता है, दूसरा पाइप टैंकी से वाटर विड्रॉ करता है। तो जो टैंकी फिल कर रहा है इनलेट पाइप, जो विड्रॉ कर रहा है वाटर वो आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप की स्पीड नेगेटिव ली जाएगी, नेगेटिव एफिशिएंसी ली जाएगी, इनलेट पाइप की स्पीड पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। और सेकंड, एफिशिएंसी डायरेक्ट ऐड भी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, राइट, लेकिन टोटल टाइम डायरेक्ट ऐड और डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है बेटा, ओके। सर हाँ जी बेटा यस सर। बताइए। सर आपने जो ये एग्जांपल दिया ना a इज इक्वल टू 5 आवर्स वाला, हाँ जी, जो 5 आवर्स था वो मतलब टैंक पूरा भरने का जो टाइम था वो था। टैंक को कंप्लीट फिल किया जा रहा है 5 आवर में, ओके ठीक है, टैंक को कंप्लीट फिल किया जा रहा है 5 आवर में, तो एफिशिएंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल टाइम, रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज 1/5, ठीक है, ओके ओके। क्वेश्चन देखिए, ए पाइप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 20 मिनट्स, राइट, कोई एक पंप है वो टैंक को फिल करता है, ठीक है, टैंक को फिल करता है 20 मिनट्स में, ठीक है, यानी कि इट इज अ इनलेट पंप, टैंक को फिल कर रहा है तो इनलेट पंप। अनदर पंप कैन फिल, ये भी फिल कर रहा है, फिल विथ सेम टैंक इन 30 मिनट्स, देयर इज अनदर पंप, इसका टोटल टाइम है 30 मिनट्स, तो ए और बी हम मान लेंगे, ए टोटल टाइम इज गिवन 20 मिनट, B total time is given 30 minute. Question is saying if both the pump are open together, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं अगर, if both pump open together, how much time will be taken to fill the tank? दोनों मिलकर काम करें तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में। तो मैंने आपको कहा आप इस टोटल टाइम को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, 50 मिनट्स नहीं कर सकते, तो इनकी एफिशिएंसी डायरेक्ट ऐड हो सकती है। सो फाइंड द एफिशिएंसी एन, सॉरी A20 B30, तो n ऑफ A रेसिप्रोकल ऑफ 20 1/20, n ऑफ B एफिशिएंसी ऑफ B रेसिप्रोकल ऑफ 30 1/30। आप इन्हें डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, इनकी एफिशिएंसी को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, दोनों से मिलकर काम करवाना है तो दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी Na प्लस में Nb, 1/20 प्लस में 1/30, 20-30 का एलसीएम 60 हो जाएगा, इट इज 3 प्लस में 2, इट मीन्स 5/60, इट इज 1/12। कंबाइन एफिशिएंसी की जो स्पीड निकल कर आई 1/12 निकल कर आई, 1/12 की स्पीड से दोनों मिलकर फटाफट काम को फिनिश कर देंगे। तो क्वेश्चन ने कहा है आप टाइम बताइए, टाइम, राइट, टाइम ऑफ ए एंड बी, आपको ए प्लस बी दोनों का एक साथ वाला टाइम चाहिए, तो इनका जो कंबाइन एफिशिएंसी है उसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/12 है, रेसिप्रोकल करेंगे 12,
यूनिट मिनट में है तो 12 मिनट। ठीक है बेटा, यूनिट मिनट्स में है तो 12 मिनट आंसर। तो 12 मिनट में दोनों पाइप मिलकर पूरे स्टोरेज टैंक को फिल कर देंगे। ठीक है बेटा, समझे बात को? सर एन ऑफ ए मतलब Yes, sir. एफिशिएंसी ना? बेटा n of a is the efficiency, n of b is the efficiency. Efficiency is the reciprocal of total time. Total time is the reciprocal of efficiency. ठीक है, यानी कि जब आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग में रीडिंग किया करेंगे तो उसमें आपको टोटल टाइम मिलेगा। You will convert the total time into efficiency. Then you will combine the efficiency. तो जो वैल्यू बनकर आएगी एफिशिएंसी ही आएगी। बट क्वेश्चन आपसे डिमांड करेगा टोटल टाइम बताना है, तो आप उस एफिशिएंसी को अगेन कन्वर्ट कर देंगे, अगेन रेसिप्रोकल कर देंगे टोटल टाइम में। यही करना है आपको। टोटल टाइम से एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को प्लस माइनस करो, वो एफिशिएंसी का आंसर आएगा, फिर उसका रेसिप्रोकल टोटल टाइम, क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, ओके। यस सर। ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स। भाई एक पाइप है, टैंक को फिल करेगा 3 आवर में। ठीक है, 3 आवर का टाइम लेगा, टैंक को फिल कर देगा। अनदर पाइप कैन एम्प्टी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अनदर पाइप कैन एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब है दूसरे पाइप का एफिशिएंसी माइनस कंसिडर किया जाएगा। तो अनदर पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 4 आवर। 4 आवर लगाता है और कंप्लीट फुल टैंक को एम्प्टी कर देता है। अगर हमने दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में, या बताइए। तो आप नोट करेंगे भाई, पाइप 1 जो है वो ए है, तो ए पाइप आपको दिया हुआ है 3 आवर्स। यहां से एफिशिएंसी एन ए आप लिखेंगे 1/3। इसके साथ में ही बी पाइप की टोटल टाइम आपको दी हुई है 4 आवर। बेटा टाइम हमेशा प्लस रहेगा, टाइम माइनस नहीं करना, टाइम प्लस रहेगा। बट एफिशिएंसी बिकॉज इट इज एम्प्टी पाइप, आउटलेट पाइप, तो -1/4। हमें इन दोनों से मिलकर काम करवाना है। एन ए प्लस एन बी आप करेंगे तो 1/3 एडिशन -1/4, इट मीन्स 1/3 -1/4, एलसीएम सिंपल सिंपल 12, 4 - 3, इट मीन्स 1/12। राइट, 1/12 इज द कंबाइन एफिशिएंसी। आपको फिर से टाइम बताना है। ठीक है, तो टाइम विद ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू में रेसिप्रोकल ऑफ 1/12, यानी कि 12 आवर। ठीक है, यानी कि 12 आवर। यूनिट आप ध्यान रखेंगे, है ना, Yes, 12 sir. आवर। देखो बिल्कुल सिंपल। तो टोटल टाइम से एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को प्लस करना है, माइनस करना है, आप कर दो, एफिशिएंसी आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन आपसे टोटल टाइम पूछेगा, दोबारा से रेसिप्रोकल, सिंपल। ठीक है बेटा, ओके, यस और नो? Okay, sir. आगे, ए पंप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 3 आवर। भाई एक पंप है, टैंक को फिल कर रहा है वाटर से, टोटल 3 आवर का टाइम ले रहा है। बिकॉज ऑफ लीकेज, भाई अचानक से लीकेज हो गई, लीकेज होने की वजह से पंप को टाइम लग गया 3 आवर का। राइट, पंप को टाइम लग गया है 3 आवर का। तो आपको बताना है हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द लीकेज। लीकेज को कितना टाइम लगेगा टू ड्रेन, ड्रेन का मतलब एम्प्टी करना, टू ड्रेन ऑल द वाटर फ्रॉम द फुल टैंक। टैंक फुल भर चुका है, अब आपको फुल टैंक को एम्प्टी करना है और लीकेज एम्प्टी कर रही है। तो देखो क्वेश्चन में आपको ये फर्स्ट स्टेटमेंट से पता चला कि कोई एक पंप ए है, ये टैंक को फिल कर रहा है टोटल 3 आवर में, यानी कि आप कह सकते हैं एन ऑफ ए का आंसर है 1/3। इसके बाद हमें पता चला कि अचानक से लीकेज हो गई, है ना, अचानक से लीकेज हो गई। तो लीकेज होने की वजह से पंप को 1/3 आवर का टाइम लगा। ये इट का मतलब क्या है, ये पंप की ही बात हो रही है, ठीक है ना, पंप की ही बात हो रही है, इट मींस पंप। तो लीकेज की वजह से पंप को अब 1/3 आवर का टाइम लगा। अगर लीकेज नहीं होती तो 3 आवर में काम हो रहा था, लेकिन लीकेज हो गई, उसकी वजह से 1/3 आवर का टाइम लग गया। तो लीकेज पानी को ड्रेन भी करता जा रहा है, पंप को इस बारे में पता नहीं है, पंप अपना काम कंटिन्यू रख रहा है, टैंकी को फिल कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, और नीचे से लीकेज पानी को ड्रेन करती जा रही है, ड्रेन करती जा रही है, ड्रेन करती जा रही है। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, लीकेज वाटर को ड्रेन कर रही है और पंप वाटर को फिल कर रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो a प्लस बी कंबाइंड टाइम आपको गिवन है, कंबाइंड टाइम 3/3 आर आपको गिवन है,
ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। 3 इंटू 3 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 3r, यानी कि आता है 10/3r। ठीक है जी, 10/3r। तो ये a प्लस बी टोटल है आपके पास, ठीक है ना। a प्लस बी इज इक्वल टू 10/3r। a प्लस बी कंबाइंड टाइम है, कंबाइंड टाइम का रेसिप्रोकल करेंगे तो कंबाइन एफिशिएंसी आएगा। तो एन ए प्लस एन बी आपके पास आ गया रेसिप्रोकल 10/3, 3 डिवाइड बाई 10। एन ए प्लस एन बी एफिशिएंसी इज 3 डिवाइड बाई 10। Na plus Nb efficiency 3/10 in which Na 1/3 आपने पहले ही नोट किया हुआ है, राइट। दिस फर्स्ट टर्म Na is 1/3, तो सब्सिट्यूट Na, ठीक है ना। इसी के नीचे आप Na सब्सिट्यूट कर दो। 1 डिवाइड बाई 3 प्लस Nb हम फाइंड कर लेंगे इक्वल टू में 3 डिवाइड बाई 10। सो Nb इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 10 माइनस 1/3, यानी कि Nb इक्वल टू 10 3 LCM 30, right? 10 और 3 LCM is 30. It is 3 into 3 9 minus 10 into 1 10. So NB equal to माइनस में 1 डिवाइड बाई 30। बेटा एफिशिएंसी B की नेगेटिव आ रही है, ठीक है। B की एफिशिएंसी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, जो B है वो डेफिनेटली वाटर को ड्रेन कर रहा है। ड्रेन द वाटर, वाटर को ड्रेन कर रहा है, और वही तो है जो B है वो लीकेज है, और लीकेज का काम है वाटर को ड्रेन करने का। तो बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है, माइनस का मतलब ड्रेन करना, ड्रेन ही कर रहा है, बिल्कुल ठीक आंसर आया है। यहाँ पे आप लिखिए टाइम ऑफ बी, ठीक है ना। एफिशिएंसी बी है तो टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू, टाइम माइनस मत करना, वो प्लस ही रहेगा, तो 30 आवर्स, ठीक है। अगर टैंक फिल हो चुका है तो अब 30 आवर्स लगेंगे, माइनर सी लीकेज है, छोटी सी लीकेज है, 30 आवर्स लगेंगे, टैंक एम्प्टी हो जाएगा, ड्रेन कंप्लीट ड्रेन हो जाएगा। समझ रहे हैं बेटा बात को या नहीं? यस सर। ठीक है, इजी क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कंबाइन एफिशिएंसी गिवन था, Na भी गिवन था, तो ट्रांसफर करा, बी वैल्यू आ गया, सिंपल। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस माइनस ही आपको करते चलना है, सिंपल एकदम, ठीक है ना। प्लस माइनस करना है बस। ये वाला देखिए, 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल, वेरी वेरी गुड। ए और बी दोनों जब मिलकर काम कर रहे हैं, ए प्लस बी टुगेदर फिल कर रहे हैं टैंक को 10 मिनट्स में, तो ये तो अच्छी बात है। ए प्लस बी दिया हुआ बेटा आपको, a plus b is equal to 10, it means Na plus Nb is equal to 1 डिवाइड बाई 10। कंबाइन एफिशिएंसी आपके पास आ गई 1 डिवाइड बाई 10। आगे क्वेश्चन ने कहा है इफ पाइप ए टेक 15 मिनट्स लेस देन पाइप बी टू फिल द टैंक अलोन। अगर ए और बी अकेले अकेले काम करते हैं तो ए को बी के कंपैरिजन में 15 मिनट कम टाइम लगता है, तो आपको बताना है बी अकेले का टाइम कितना है टैंक को फिल करने का। देखो ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक ए और बी के बीच में लेस देन ग्रेटर देन टाइम कंपैरिजन करवाता है, 15 मिनट लेस देन, 16 मिनट मोर देन, ऐसे करके कंपेयर करवाता है। और एक ये वाला क्वेश्चन जहां पर ए और बी का कंपैरिजन ऐसे मल्टीप्लाई फैक्टर से किया जाता है, ठीक है। पाइप ए फिल द टैंक 2 टाइम फास्टर देन पाइप बी, इसमें कहीं पे टाइम नहीं लिखा हुआ, 2 आवर फास्टर, 3 आवर फास्टर, 3 मिनट फास्टर, 2 मिनट फास्टर, ऐसा नहीं लिखा है, इसके अंदर खाली मल्टीप्लाई फैक्टर है। पाइप ए फिल द टैंक 2 टाइम फास्टर, देयर इज नो टाइम इंक्लूड इन दिस स्टेटमेंट, बट यहाँ पर आपने देखा 15 के साथ में टाइम भी है, 15 मिनट मोर देन, 20 मिनट लेस देन, तो 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो जहां पर ये आपको टाइम का कंपैरिजन करवाएगा, 15 मिनट मोर देन, 16 मिनट मोर देन, 20 मिनट लेस देन, वहां पे आपको टाइम से रिलेटेड बातें करनी है, टाइम फैक्टर को इंपॉर्टेंस देनी है। जहां पे टाइम इंक्लूड नहीं किया गया वहां पे एफिशिएंसी को आपको प्रेफरेंस देनी है। ये स्टेटमेंट एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा है और ये स्टेटमेंट टाइम के बारे में बात कर रहा है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। दो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वन टाइप ऑफ क्वेश्चन टाइम के बारे में बात करेगा, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन एफिशिएंसी के बारे में बात करेगा। और रटना नहीं है आपको, इफ टाइम यूनिट इज इंक्लूडेड, टाइम यूनिट कौन सी होती है बेटा, सेकंड्स होती है, मिनट्स होती है और आवर्स होती है। अगर ये तीन टाइम यूनिट्स इंक्लूड हैं तो वो टाइम के बारे में ही बात कर रहा है, अगर टाइम यूनिट इंक्लूड नहीं है तो वो एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है बेटा। एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन छोटा होता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है,
टाइम वाला क्वेश्चन अभी हम करेंगे, बड़ा होता है तो 3 मार्क्स में ही आएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन टाइम के बारे में बात कर रहा है। अब क्या कह रहा है कि पाइप ए को बी के कंपैरिजन में 15 मिनट कम लगते हैं, तो आप बी वाले टाइम को एज्यूम कर लो। ठीक है ना, लेट टाइम ऑफ बी, जो बी का टाइम है वो कितना है जी, x मिनट है। ठीक है जी, x मिनट है। देन टाइम ऑफ ए, व्हाट विल बी टाइम ऑफ ए, it is 15 minute less than, so x minus 15, right, x minus 15 minutes. Now efficiency of a reciprocal of this, 1 divided by x minus 15. Efficiency of b reciprocal of x, so 1 divided by x. Substitute these efficiency value in this equation. है ना भाई, आपने फर्स्ट इक्वेशन क्यों नोट करी है, सो डैट आपके पास कहीं से एफिशिएंसी का आंसर आए वहां पे नोट कर दो, तो ये एफिशिएंसी है। एन ए वन अपॉन एक्स माइनस 15, एन बी 1 बाई एक्स, इसे सब्सिट्यूट करना है, सब्सिट्यूट करके हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट करते हैं, इधर पहले यहाँ पे नोट कर दो आप, सब्सिट्यूट पुट करने जा रहे हैं एन ए एंड एन बी। ठीक है, पुट एन ए एन बी इन इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास एन ए 1 डिवाइड में x माइनस 15, एन बी 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10। ठीक है, इक्वल टू 1 बाई 10। ठीक है, अब देखो मैंने आपको कल कैलकुलेशन सिखाई थी इस टाइप की, क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस आपको करनी होती है, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स, राइट, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स, then adding sign, again 1 multiply by this x minus 15, so 1 multiply by x minus 15, in denominator multiplication of denominator, x minus 15 multiply x is equal to 1 divided by 10, 1x will be x only, this is x minus 15 only, denominator x power 2 minus 15x is equal to 1 divided by 10, x plus x 2x minus 15 divided by x power 2 minus 15x equal to 1 divided by 10. Cross multiply 10 into 2x minus 15 equal to 1 into में x power 2 minus 15x. 10 2s are 20x, 15 2s are 30 is equal to x power 2 minus 15x. पावर 2 कोफिशिएंट हमें प्लस रखना है बेटा, सो 20x को ट्रांसफर x पावर 2 माइनस 15x प्लस में 20x, 30 को भी यहाँ पे ट्रांसफर, प्लस 30 इक्वल टू 0, सो x पावर 2 प्लस में 5x प्लस में 30 इज इक्वल टू 0, है ना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 30 इक्वल 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अरे रुको रुको रुको, ये 30 को लिखा हमने यहाँ पे भाई, 30 10 सर इंटू, 150। हाँ 30 को लिखा है सर इधर हमने, 150 आएगा वहाँ। 150 वही है तो सर। 150 होगा ना, ये 30 थोड़ी होगा। 15 टेंजा 150, 15 टेंजा 150, ठीक है, 150 इक्वल टू 0। तो बेटा 150 को हम लिख सकते हैं क्या कहें, 15 इंटू 10 माइनस 5। सर एक्स स्क्वायर माइनस 15x किया तो माइनस 20x होगा ना। अरे रुको प्लस भाई, ये सब 20x। गड़बड़ हो रहा है, हाँ ये सर, प्लस 20 माइनस 20 होगा। यस सर। ठीक है, प्लस वही सर 20, ये टर्म यहाँ पे होगा। नहीं आएगी, प्लस 20 माइनस 20, और इट इज नाउ माइनस 35, है ना, यस इट सर। इज Yes, माइनस sir. 35। अब 150 के फैक्टर 15 हो जाए, 35 आ जाए आंसर। माइनस 30 माइनस 30 5। इंटू 5, यस। हाँ सही है, 30 माइनस इंटू 30 इंटू 5 माइनस। ओके, बिल्कुल 30 इंटू 5 परफेक्ट फैक्टर हैं, 30 एंड 5। तो आगे आप नोट करेंगे x पावर 2 माइनस 30x माइनस 5x प्लस 150 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम कॉमन x कर लेंगे, विद ब्रैकेट x माइनस 30 माइनस 5 कॉमन x माइनस 30 इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 30, सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 5 इक्वल टू 0। First x minus 30 equal to 0, then x equal to 30. Second x minus 5 equal to 0, then x equal to 5. दोनों ही प्लस आंसर हैं, दोनों ही आंसर हो सकते हैं, बट हमें एक आंसर को इग्नोर करना है, तो हम वो वाला आंसर इग्नोर करेंगे जहां पर इन दोनों का टाइम प्लस आ रहा हो, या जहां पे माइनस आ रहा हो वो इग्नोर कर देंगे। तो अगर x वैल्यू 5 हम करते हैं, तो टाइम ऑफ ए 5 माइनस 10 यानी कि माइनस 10 मिनट हो जाएगा।
भाई टाइम -10 कैसे हो सकता है? -1 मिनट भी नहीं हो सकता, -10 तो दूर की बात है। तो यानी कि जो 5 आ रही है ये वाली आंसर इग्नोर हो जाएगी, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा था बी टाइम बताइए, हमने टाइम ऑफ बी एक्स माना हुआ था, तो एक्स ही वैल्यू निकल कर आई है, क्वेश्चन वहीं पे फिनिश हो गया। लास्ट में आप नोट कर देंगे सो टाइम ऑफ बी, है ना, बी का टोटल टाइम कितना है वो एक्स हमने एज्यूम किया था, वो हमने 30 मिनट्स फाइंड कर लिया। अगर क्वेश्चन ए के बारे में पूछे टाइम ऑफ ए, तो वो हमने x -15 किया हुआ है, 30 -15 करेंगे तो 15 मिनट आ गया। ठीक है बेटा, तो 15 मिनट आंसर हो गया। ठीक है, यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है इसमें, इसलिए ये नंबर आपका 3 मार्क्स में रहेगा, है ना। ये वाला आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, जहां पर एफिशिएंसी फाइंड करके हमने सब्स्टिट्यूट करी और आंसर फाइंड कर लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ए और बी के बीच में टाइम का कंपैरिजन है। इफ टाइम यूनिट इज इंक्लूडेड तो टाइम का कंपैरिजन है, इफ टाइम यूनिट नॉट इंक्लूडेड तो एफिशिएंसी का कंपैरिजन है। इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी कंपेयर हो रखी है। ठीक है, पाइप ए जो है वो पाइप बी से 2 टाइम फास्टर है, तो इसका मतलब है पाइप ए का एफिशिएंसी पाइप बी एफिशिएंसी से 2 टाइम फास्टर है। फिर क्वेश्चन कहता है अगर दोनों पाइप एक साथ काम करते हैं तो 24 मिनट्स का टाइम लेते हैं, काम कंप्लीट कर देते हैं, तो बी का टोटल टाइम कितना है वो आपको बताना है। ठीक है, बी का टोटल टाइम कितना है वो आपको बताना है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे टाइम ऑफ बी। ठीक है ना, हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे टाइम ऑफ बी। तो टाइम ऑफ बी कितना हम एज्यूम कर रहे हैं, x मिनट्स। ठीक है, टाइम ऑफ बी के बाद में एफिशिएंसी ऑफ बी। ठीक है, एफिशिएंसी विल बी 1/x। फिर एफिशिएंसी ऑफ ए, क्वेश्चन ने कहा है 2 टाइम है एफिशिएंसी ऑफ बी से। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने नोट करी, जो ए एफिशिएंसी है वो 2 टाइम है बी एफिशिएंसी के, यानी कि n ऑफ a का आंसर 2 × 1/x है, यानी कि na आंसर 2 डिवाइड बाय x है। ठीक है, na आंसर 2/x है और nb आंसर 1/x है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन ने कहा है a प्लस बी का जो टाइम है, a प्लस बी का जो टाइम है वो 24 मिनट्स है। तो यहाँ पर na प्लस एन बी 1 डिवाइड बाई 24 है। अगर ऐसा है तो ये na आंसर 2/x है, तो na 2/x, nb 1/x इक्वल टू में 1 डिवाइड बाई 24। दोनों x डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम x रहेगा, ऊपर 2 + 1 डायरेक्ट हो जाएगा, इक्वल टू 1/24 है। सो 3 डिवाइड बाई x आंसर 1/24 है। क्रॉस मल्टीप्लाई 24 × 3x बनता है, यानी कि 72 है, तो x वैल्यू 72 मिनट है। ठीक है, x वैल्यू 72 मिनट है। क्वेश्चन ने आपको बोला है कि आप टाइम ऑफ b बताइए, आपने b का टाइम क्या माना हुआ है, x माना हुआ है, और वही हमने यहाँ पे फाइंड किया है। क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया, आप आगे नोट कर लो इसको। राइट, सो टाइम ऑफ बी, ठीक है जी, बी का जो टाइम है वो हमने x माना है, वही आंसर आया है 72 मिनट्स। अगर ये क्वेश्चन भी बोले कि a का टाइम बताओ, टाइम ऑफ a, तो टाइम ऑफ a इज द रेसिप्रोकल ऑफ a एफिशिएंसी, 2/x का रेसिप्रोकल x/2। ठीक है, x डिवाइड बाय 2। हाँ जी बताइए बेटा। सर अगर na 2/x है तो सर वो x/2 होगा ना सर, जब टाइम निकालेंगे बेटा वही तो बोला मैंने, टाइम x/2, टाइम ऑफ a x/2। सर पहले भी फॉर्मूले में भी x/2 हो जाएगा ना सर। कहाँ पे होगा बेटा? सर na + nb = 1/24 वाले में। तो बेटा na तो हमने निकाला ही हुआ है ना, na 2/x, nb 1/x, है ना, आप कंफ्यूज हो रहे हो। क्वेश्चन ने बोला है पाइप ए एफिशिएंसी 2 टाइम्स इज पाइप बी एफिशिएंसी, तो पाइप ए एफिशिएंसी 2 टाइम्स पाइप बी एफिशिएंसी, तो 2, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय पाइप बी एफिशिएंसी, पाइप बी इज 1/x, सो बी सब्स्टिट्यूट किया 1/x, 2 × 1 2/x, है ना, 2 × 1 2/x, बिल्कुल सेम स्टेप बाय स्टेप किया गया है, कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। आप एक बार ध्यान से देखो इसको। टाइम ऑफ ए आपने बिल्कुल ठीक बोला, टाइम ऑफ ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ ए 2/x, सो टाइम ऑफ ए x/2, यानी कि 72/2।
यानी कि 36 मिनट। ठीक है, आप खुद सोच के देखो ना, पाइप ए की स्पीड पाइप बी की स्पीड से ज्यादा है, फास्टर है, यानी कि पाइप ए का जो टाइम है वो पाइप बी के टाइम से कम है, तो कमी तो है 36 मिनट। बी 72 डबल है और ए कम है 36 मिनट, यानी कि ए के काम करने की स्पीड बी से तेज है। वही क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, पाइप ए एफिशिएंसी 2 टाइम्स फास्टर देन बी। ठीक है, क्या हो गया आपको, चेक कर लो आप कहाँ गड़बड़ हो रहे हो। ठीक है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। कंबाइन टाइम आपको गिवन था a प्लस बी 24। कंबाइन टाइम में आप टाइम वैल्यू पुट नहीं करोगे, एफिशिएंसी में कन्वर्ट करोगे इसको, फिर यहाँ पर एफिशिएंसी सब्स्टिट्यूट करोगे, जो एफिशिएंसी फाइंड की गई है तरीके से मल्टीप्लिकेशन करके वही नोट करेंगे। 1/x के साथ में 2/x मत लिख देना या x/2 मत लिख देना, x/2 टाइम है, एफिशिएंसी नोट करना है NA और NB। ध्यान से बिल्कुल, है ना, कोई गड़बड़ नहीं, जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल ध्यान से करना है। ओके, समझ रहे हो? ठीक है ना, क्वेश्चन यस रीड सर। कर लो भाई, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी यस चाहिए सर। इसमें। ठीक है, तो दो टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेटा, एक ये वाला टाइम कंपैरिजन लेस देन ग्रेटर देन 5 मिनट लेस देन 4 मिनट ग्रेटर देन टाइम कंपैरिजन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होगा। एफिशिएंसी कंपैरिजन देयर इज नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फटाफट स्पीड से सिंपल हो जाएगा ये। ठीक है, ये वाला 2 pipe A and B can fill a tank in 30 minutes 45 minutes. Both pipe A and B open for some time, then pipe B turn off. If the tank is filled in 20 minutes, then find how many minutes pipe B is turn off. हम इसको ना डायग्राम वाला क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कुछ समय के लिए कुछ पाइप काम करते हैं, उसके बाद में फिर लेफ्ट हो जाते हैं, फिर यहाँ फिर स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं, बाद में काम नहीं कर रहे हैं, तो इसको मैं डायग्राम वाला क्वेश्चन कहता हूँ। ठीक है, दिस इज द डायग्रामेटिक क्वेश्चन। यहाँ से काम करना स्टार्ट करना था और यहाँ पर फिनिश करना था, तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, पाइप ए और बी 30 मिनट और 45 मिनट में वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। बोथ द पाइप ए एंड बी ओपन टुगेदर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए ए और बी ने मिलकर काम किया। ठीक है, कुछ समय के लिए, तो मान लेते हैं यहां तक, इधर तक ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ समय तक ए और बी ने मिलकर काम किया, उसके बाद पाइप बी को आपने टर्न ऑफ कर दिया, पाइप बी काम छोड़कर चला गया। ठीक है ना, पाइप बी को हमने टर्न ऑफ कर दिया। अगर पाइप बी को हमने टर्न ऑफ करा इस पॉइंट के बाद, यानी कि ए तो अभी भी काम कर ही रहा है, बी को ही तो टर्न ऑफ किया ना हमने, बी को क्लोज कर दिया, तो कोई बात नहीं, ए काम करेगा। ठीक है, तो अगर ये ऐसा केस है तो टैंक इज फिल्ड इन 20 मिनट, तो टोटल टाइम इज गिवन यहां से लेकर यहां तक, जिसमें कुछ समय तो ए और बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया, तो इन दिस केस आपको 20 मिनट्स लगे। ठीक है ना, इन दिस केस आपको 20 मिनट्स लगे। तो क्वेश्चन ने कहा है फाइंड हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद में बी को टर्न ऑफ कर दिया था, और वी कैन से कितने समय तक ए और बी ने मिलकर काम किया, ये वाला टाइम आपको बताना है, क्योंकि इतने ही टाइम के बाद में हमने बी को टर्न ऑफ किया था, तो वही टाइम आपको बताना है कब तक बी ने काम किया, और वी कैन से कितने टाइम के बाद में बी को टर्न ऑफ कर दिया। तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ए और बी दोनों ने मिलकर x मिनट तक काम किया। ठीक है, x मिनट तक दोनों ने मिलकर काम किया, टोटल टाइम आपको 20 मिनट दिया हुआ है, यानी कि 20 माइनस x मिनट, जो रिमेनिंग टाइम है, रिमेनिंग टाइम इस ए ने काम किया। लेट अस से बी को हमने 4 मिनट्स के बाद में ऑफ कर दिया, तो 4 मिनट तक ए और बी ने काम किया, फिर यहाँ पर 16 मिनट तक ए ने काम किया, तो 4 प्लस में 16 20 मिनट्स में काम कंप्लीट हो गया, ऐसा। ठीक है भी, काम आपका कंप्लीट हो गया। तो दिस इज द डायग्राम वाला क्वेश्चन, हमें इसमें x की वैल्यू बतानी है यूजिंग दिस डायग्राम। ठीक है, यूजिंग दिस डायग्राम। ओके, डायग्राम वाला क्वेश्चन है, पेपर में आप डायग्राम बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम बनाने के बाद यहीं से आपका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप नोट करना, क्वेश्चन में ए दिया हुआ आपको 30 मिनट्स। ठीक है, ए दिया हुआ 30 मिनट्स, तो n ऑफ ए हो जाएगा 1/30। फिर इसके साथ में बी नोट करें, बी दिया हुआ है 45 मिनट्स, यहीं पे नोट करें एफिशिएंसी ऑफ बी 1/45,
ठीक है, अब इस डायग्राम में आपको एफिशिएंसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है कि इस डायग्राम का मतलब है ए और बी दोनों मिलकर x मिनट तक काम कर रहे हैं। तो ए और बी काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ए और बी अपनी स्पीड से काम करेंगे, है ना। अपनी स्पीड का मतलब है अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी x मिनट तक काम कर रहे हैं, फिर ए अपनी एफिशिएंसी से 20 माइनस x मिनट तक काम कर रहा है और काम कंप्लीट हो गया, टैंक फिल हो गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टैंक इज फिल्ड, टैंक फिल हो गया, है ना, टैंक आपका फिल हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, x मिनट तक ए और बी ने अपनी अपनी स्पीड से काम किया, फिर 20 माइनस x मिनट तक रिमेनिंग वाले टाइम तक सिर्फ ए ने काम किया, तो उसने अपनी स्पीड से काम किया। कुछ वर्क यहाँ कंप्लीट हुआ, कुछ वर्क यहाँ कंप्लीट हुआ, टैंक आपका फिल हो गया, वर्क आपका कंप्लीट हो गया। वर्क हम क्वेश्चन में 1 एज्यूम करते हैं। अगर वर्क कंप्लीट हो रहा है तो वर्क कंप्लीट हो गया यानी कि 1। अगर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको 0 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे नोट कर देते हैं। इफ वर्क इज कंप्लीटेड, अगर वर्क आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, अगर वर्क आपका कंप्लीट हो गया तो 1 माना जाएगा। इफ वर्क इज नॉट कंप्लीटेड, अगर वर्क नहीं कंप्लीट हुआ, ठीक है, अगर वर्क नहीं कंप्लीट हुआ तो आप उसको 0 मानोगे, या फिर जितना वर्क हुआ वो क्वेश्चन में देगा उतना लिख देंगे। नहीं हुआ तो बिल्कुल, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो 0 है, हो गया है तो 1 है, अदरवाइज स्टेटेड इन द क्वेश्चन। यहाँ पर हो गया है, टैंक फिल हो गया है 20 मिनट में, तो 1। इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई। x इंटू में NA 1/30, NB 1 डिवाइड बाय 45। यार रुको, वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करो, पहले मल्टीप्लाई कर लो। x इंटू NA, ठीक है, x इंटू NA प्लस में x इंटू NB, फिर प्लस NA इंटू 20, तो 20 इंटू NA, फिर माइनस x इंटू NA, दिस इज इक्वल टू 1। हमने देखा x इंटू NA कैंसिल, तो x इंटू NB प्लस में 20 इंटू NA इज इक्वल टू 1। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू को, ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और x फाइंड कर लो। ठीक है जी, x इंटू में 1 डिवाइड बाय 45, ठीक है, प्लस में 20 इंटू में 1 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 1। 0 0 कैंसिल, x डिवाइड बाय 45 प्लस 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 1। x डिवाइड बाय 45 इक्वल टू 1 माइनस में 2/3, सो x बाय 45 इक्वल टू 3 माइनस में 2/3, यानी कि x बाय 45 इक्वल टू 1/3। इट मीन्स x इज इक्वल टू 45/3, यानी कि x इक्वल टू 15 मिनट। ठीक है भी, x इक्वल टू 15 मिनट। ये वाला टाइम इंटरवल 15 मिनट्स का है। तो 15 मिनट तक B ने A के साथ मिलकर काम किया, फिर B को हमने क्लोज कर दिया। रिमेनिंग 5 मिनट A ने अकेले काम किया। इस केस के अकॉर्डिंग 20 मिनट में टैंक पूरा फिल हो गया। ठीक है बेटा, समझो, दिस इज द डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, और इस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये वाला आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर काम कंप्लीट हो रहा है तो इक्वल टू 1 रहेगा, काम नहीं हो रहा है इक्वल टू 0 रहेगा, या फिर जितना काम हुआ है या जितना काम पेंडिंग है वो क्वेश्चन बता देगा, वो नोट करेंगे। पाइप ए और बी 6 आवर और 8 आवर में काम कंप्लीट करते हैं। पाइप सी देखो एम्प्टी, तीसरा पाइप है, थर्ड पाइप है, वो टैंक को एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, थर्ड पाइप एम्प्टी द टैंक, थर्ड पाइप एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर। इफ ऑल 3 पाइप ओपन टुगेदर, तीनों से एक साथ काम करवाना है तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में। तीनों का कंबाइन टाइम फाइंड करने के लिए तीनों का कंबाइन एफिशिएंसी आपके पास होना चाहिए। तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी ऐड कर लो, बात खत्म। तो क्वेश्चन कहता है जो A है वो 6 है, राइट, A वैल्यू 6 है, इसका मतलब जो NA है 1/6 है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है जो B है ना वो 8 है, यानी कि जो NB है 1/8 है। क्वेश्चन कहता है जो C है ना वो 12 है, लेकिन ये एम्प्टी करता है तो N ऑफ C माइनस हम कंसीडर करेंगे -1/12 है।
आपको तीनों से मिलके काम करवाना है, तो तीनों को ऐड करना है, Na प्लस NB प्लस NC, यानी कि 1/6 प्लस में 1/8 प्लस में माइनस में 1/12, ठीक है, यानी कि 1/6 प्लस में 1/8 माइनस में 1/12। 6, 8 और 12 का एलसीएम करोगे आप तो 24 हो जाएगा। 6 पे 24 4 टाइम, 8 पे 24 3 टाइम, 12 पे 24 2 टाइम, 7 और 2 माइनस 5 डिवाइड बाय 24। ठीक है, आपको टाइम बताना है, टाइम बता दो, रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है ना। टाइम ऑफ एबीसी है ना, अभी टाइम ऑफ एबीसी इज इक्वल टू 24/5, ठीक है। 24/5 यूनिट्स आपको आवर्स दे रखी हैं, 24/5 आवर, ठीक है। 24/5 आवर का मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, 24/5, 5 4 ज़ा 20, माइनस करने पे 4 रिमाइंडर है, तो पहले कोशेंट फिर रिमाइंडर डिवाइड में डिनोमिनेटर, तो कोशेंट आपका 4 है, रिमाइंडर 4 है, डिनोमिनेटर 5 है, इतने टाइम लगा है। ये बनता है 4 आवर प्लस में 4/5 आवर। इस फ्रैक्शन को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में कर लो। 4 आवर प्लस में 4/5 इंटू में 60 मिनट, 5 इंटू 1 5 इंटू 12, 12 4 ज़ा 48, तो 4 आवर और 48 मिनट, ठीक है, 4 आवर 48 मिनट, ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में कहते हैं 2 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट 24 मिनट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैपेसिटी फाइंड करनी है आपको इसमें। तो 2 पाइप हैं, मान लेते हैं A और B है, ठीक है, A और B है, तो A का टोटल टाइम आपको 20 मिनट दिया हुआ है, तो NA आप कह सकते हो 1/20 है, ठीक है। B टोटल टाइम आपको 24 दिया हुआ है, तो N ऑफ B आप कह सकते हो 1/24 है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं एक तीसरा पाइप है, एक वेस्ट पाइप है, आउटलेट पाइप है। आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी, आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी 3 गैलन्स ऑफ वाटर पर मिनट। एक जो तीसरा पाइप है उसका आपको एग्जैक्ट एफिशिएंसी दिया हुआ है कि तीसरा पाइप वेस्ट पाइप 1 मिनट में 3 गैलन ऑफ वाटर ड्रेन करता जा रहा है। और फिर क्वेश्चन आगे कहता है अगर हम तीनों पाइप से एक साथ काम करवाते हैं तो टैंक 15 मिनट में फिल हो जाता है, ठीक है। तो पाइप ए, पाइप बी, तो एक पाइप सी है। पाइप सी का टोटल टाइम हम x मिनट कर लेते हैं कि पाइप सी टोटल x मिनट लगाएगा और टैंक को एम्प्टी कर देगा। जैसे ए का टोटल टाइम है, बी का टोटल टाइम है, पाइप सी का टोटल टाइम हमने x मान लिया, भाई सी टोटल टाइम x मिनट लगाएगा और टैंक को एम्प्टी कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका एफिशिएंसी NC बन जाएगा 1/x, जो कि आप माइनस मानोगे क्योंकि एम्प्टी कर रहा है, तो -1/x। यहाँ से आपको x फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने कहा है a + b + c, तीनों मिलके काम करते हैं तो 15 मिनट में काम कंप्लीट कर देते हैं। तो एफिशिएंसी Na प्लस में Nb प्लस में Nc आंसर 1/15 है, तो Na 1/20 है, Nb 1/24 है और Nc -1/x है, ये आंसर 1/15 है। 1/20 आप सेम रहने दो, 1/24 सेम रहने दो, 1/15 यहाँ पर लेकर आओगे माइनस हो जाएगा और ये -1/x यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू इन तीनों का एलसीएम, ठीक है, 20 24 120 का एलसीएम, सॉरी 15 का एलसीएम 120 होगा। 20 के टेबल पर 126 टाइम आएगा, 24 पर 5 टाइम आएगा और 15 पर ये 8 टाइम आएगा। 6 और 5 11 और 8 माइनस तो 3, इसका मतलब 1/x का जो आंसर है वो 3/120 है, यानी x का वैल्यू सिंपल 40 है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 40 है। टोटल टाइम ऑफ C इज 40, ठीक है ना, टोटल टाइम ऑफ C इज 40। C का जो टोटल टाइम है वो कितना है, 40 है। तो जो वेस्ट पाइप है, जो आउटलेट पाइप है, 40 मिनट में 40 मिनट तक काम करता है, 40 मिनट में कंप्लीट टैंक को ड्रेन कर देता है, खाली कर देता है, ठीक है। मान लेते हैं ये आपके पास में स्टोरेज टैंक है
तो ये वाला स्टोरेज टैंक जो है 40 मिनट्स में एम्प्टी हो जाता है। ठीक है बेटा, 40 मिनट लगते हैं और ये पूरा कंप्लीट स्टोरेज टैंक एम्प्टी हो जाता है। तो क्वेश्चन ने कहा है आप बताइए इस स्टोरेज टैंक का कैपेसिटी कितना है। अगर ड्रेन करने वाला पाइप 1 मिनट में 3 गैलन वाटर ड्रेन कर रहा है, तो अगर 1 मिनट में 3 गैलन हो रहे हैं, 40 मिनट में कंप्लीट एम्प्टी हो जाएगा। तो वही लेबर वाला क्वेश्चन आ गया ना यहाँ पे। लेबर 1 डे में 20 शर्ट को स्टिच कर रही है, तो 6 डेज में 6 इंटू में 20 यानी कि 120 शर्ट्स को स्टिच करेगी। तो पाइप सी जो है, ड्रेन करने वाला पाइप जो है 40 मिनट्स तक काम करेगा तो पूरा टैंक ड्रेन हो जाएगा, और ये 1 मिनट में 3 गैलन वाटर को ड्रेन कर रहा है। तो टाइम ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू में जितना भी काम इसने ड्रेन करा वो आपके सामने आ जाएगा। एंड क्योंकि 40 मिनट में कंप्लीट टैंक ही ड्रेन हो रहा है, तो जितना टैंक का कैपेसिटी होगा उतना ही तो ड्रेन होगा। टैंक अगर 500 लीटर का है तो 500 लीटर ही तो ड्रेन होगा। उसका टाइम कितना लगा, 40 मिनट लगा। तो आप लिखेंगे लास्ट में सो कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है जी, कैपेसिटी ऑफ टैंक। वेस्ट पाइप का टोटल टाइम 40, वेस्ट पाइप का एफिशिएंसी 3 गैलन पर मिनट यानी कि 120 गैलन ऑफ वाटर। ठीक है भी, 120 गैलन्स ऑफ वाटर एम्प्टी होता है ना। जो सी है वो टोटल 40 मिनट में 120 गैलन वाटर एम्प्टी करता है, और वही 120 टैंक का कैपेसिटी है, क्योंकि पाइप सी ने 40 मिनट में कंप्लीट टैंक ही एम्प्टी कर दिया, और वो कंप्लीट एम्प्टी करने की कैपेसिटी कितनी बनी, 120 गैलन बनी। तो 120 गैलन्स ऑफ वाटर इज द आंसर।